ऐसे ही अपने फ़ोन में पुरानी फ़ोटोज़ को मैं स्क्रॉल कर रहा था और एक फ़ोटो दिखी। फ़ोटो का स्क्रीनशॉट है और इस स्क्रीनशॉट में भाई जगदीप भाई बाहर निकलो, आप जहाँ भी जिस भी बिल के अंदर घुस बाहर निकलो। क्या कह रहे तो छिल ना जाए हैं। चिल ब्रो चिल। दिल को सुकून। बाय द वे ये अक्टूबर का स्क्रीनशॉट है, पता नहीं 11-12 अक्टूबर के आसपास का स्क्रीनशॉट है और उसमें कमेंट पे ये आया भाई, देख के कितना फनी लग रहा है यार, क्योंकि उसके 1 महीने के बाद ही बेचारे का कमेंट डेड हो गया, लेकिन आज कितना एक ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है इस चीज को और हम देख रहे हैं इस आइकॉनिक कमेंट को। भाई क्या हो गया, दिख क्यों नहीं रहे आप मेरे को मेरे चैनल पे हैं, कहाँ चले गए? अब मजा नहीं आ रहा देख के मुझे। Look in my eyes, what do you see? The pain of जगदीप जी। तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में उतरी एक्स चेतन गोल धरती है, लेकिन एक बंदा अभी तक नहीं मिल पा रहा, वो है शुनसुकी नाकामुरा। यप, शिंसुके नाकामुरा डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन पर अप्रैल 22 2024 में लास्ट टाइम पाया गया था रॉ के अंदर और उसके बाद से नहीं। अच्छा, जिस तरीके से बंदे की सेथ रॉलिंस के साथ राइवलरी हुई थी ना उस टाइम पे, तो देख के लगा था कि शायद से डब्ल्यूडब्ल्यू दोबारा से हाई हो चुके हैं शिंसुके नाकामुरा पे और अब वो आगे बढ़ेगा। अभी रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू का जापान टूर आया, ऐसा लगा कि शायद अब कुछ होगा, लेकिन नाकामुरा के लिए मेरे को लगता है इतना ही था, अब इससे आगे कुछ भी नहीं होने वाला। सो व्हाट आई कैन से इस, जैसे मैंने फिन बैलर को अल्टीमेटम दिया था, मतलब वैसे अल्टीमेटम नहीं दिया था, बट कि यार अगर फिन बैलर का इस साल कुछ नहीं होता है तो फिर उसका कभी कुछ नहीं होने वाला, और गेस व्हाट, उसका हो गया। अभी मेरे को लगता है वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल अपॉर्चुनिटी में भी वो जल्दी घुस जाएगा। अभी डेमियन प्रीस्ट से लड़ रहा है, तो या दैट्स अ गुड साइन। बट शिंसुके नाकामुरा का हो गया। लाइक आप अगर बोलोगे सॉरी नो स्पीक इंग्लिश, तो फिर यही होता है, सॉरी नो जॉब इन डब्ल्यूडब्ल्यू। और फिर रखी क्यों रखा है अगर आपको टेलीविजन पे नहीं दिखा रहा तो? एंड इट इज नॉट दैट फैंस डोंट वांट टू सी नाकामुरा। कोई कोई सुपरस्टार्स होते हैं जिनको देखना ही नहीं चाहते लोग, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, हेट भी छोड़ो, इंटरेस्टेड ही नहीं है। नाकामुरा के केस में तो थैंक्स टू हिज थीम सॉन्ग या थैंक्स टू हिज एक्कोलेट्स, जैसे कि जॉन सीना को हरा रखा है, ऐसी ऐसी चीज़ों की वजह से एटलीस्ट लोग देखना तो चाहते हैं। बट डब्ल्यूडब्ल्यू इज जस्ट नॉट ट्राइंग, एंड द फैक्ट कि वो लोग DIY को जबरदस्ती घुसा दे रहे हैं, इट्स जस्ट क्रेजी कि यार नाकामुरा भी तो NXT का ही बंदा है, इसको भी तो थोड़ा देख लो। उसके अलावा बैशन बर्लिन का हमने ये चीज़ नोटिस करी है रिसेंटली कि पेपर व्यू छोटे हो रहे हैं, लेकिन पेपर व्यू से पहले ये बैंगर मैचेस भी अनाउंस कर देते हैं जो कि वो पेपर व्यू में नहीं रख सकते। रेसलमेनिया के केस में हमने देखा, स्मैकडाउन में ये कर देते हैं ना, अंडर द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल टाइप। तो क्या ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है? बिकॉज आई फील लाइक कि अगर ऐसा है तो क्या ये लोग कभी भी डिजर्विंग नहीं करेंगे पेपर व्यू में आने के? क्या हम उनको नीची नजरों से देखें कि अब पेपर व्यू में देखो यार तुम तो पहले स्मैकडाउन में आके बस गए? फॉर एग्जांपल नाया जैक्स का मैच होने वाला है, वो होगा स्ट्रीट फाइट इस स्मैकडाउन के अंदर, और वो पेपर व्यू के अंदर नहीं है, वो गो होम शो होने वाला है पेपर व्यू का। तो ऐसे में इट इज सो बैड बिकॉज अभी जेड कारगिल एंड बियांका बेलेर वाला मैच अनाउंस हुआ है बैशन बर्लिन के लिए, बट नॉट दिस। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा नाया जैक्स वाला मैच क्यों नहीं है, बिकॉज नाया जैक्स का कैरेक्टर इस समय राइजिंग पे, आप देख सकते हो कि नाया जैक्स इज डूइंग सो मच वर्क, बट देन अगर ऐसी हरकतें होंगी तो फिर कुछ नहीं होने वाला। बट ऑल्सो आई अंडरस्टैंड कि स्मैकडाउन को भी अच्छी हाइप मिल जाएगी, स्मैकडाउन को भी एक बढ़िया शो देखने को मिल जाएगा अगर ऐसे मैचेस, पेपर व्यू वाले मैचेस रेगुलर शो में डालते हैं तो इस पे मैं बड़ा 50-50 हूँ। आई डोंट नो, ठीक भी है बट बेकार भी है, क्योंकि बेकार इसीलिए कि चलो उस वाले बंदे को फिर पेपर व्यू मिस हो जाएगा। बंदे चैंपियन बनते तो इसीलिए ना कि पेपर व्यू में जाके फिर अपनी शाइन करेंगे, जब पेपर व्यू में नहीं जा पा रहे तो क्या फायदा है। उसके अलावा ड्रू मैकिंटायर का भाई ये क्या फुटेज आई है, पता नहीं कौन सी मूवी आ रही है इन लोगों की, और उसमें ड्रू मैकिंटायर क्या बैडएस दिख रहा है यार। ये ड्रू मैकिंटायर ने जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है ना, और जब दाढ़ी बढ़ाई है, बंदे को पता चल गया कि मैं इस लुक में किलर लगता हूँ भाई। इस लुक के अंदर ये बंदा लिटरली बता रहा हूँ, मूवी तो छोड़ो, इसको कहीं भी कोई भी एक हिटमैन की तरह ले सकता है कि भाई ये बंदा किसी की सुपारी लेना है, किसी को तो ठोकने आया है और ये अपने पैर से ही मार देगा किसी को भी। आई रियली लव दिस लुक मैन। किलर गेम है, अच्छा नाम की मूवी है कोई, बट आई डोंट नो क्या रोल है क्या नहीं, मेरे को तो उससे फर्क भी नहीं पड़ता। आई जस्ट ड्रू मैकिंटायर था तो देख लिया। विंस रूसो ने रिसेंटली 4-5 ऐसे बंदों के नाम बताए जो कि उनके अकॉर्डिंग थे डब्ल्यूडब्ल्यू के सबसे बड़े मिस, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने जिसको फंबल कर दिया, जो उनसे संभल नहीं पाए लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर सकते थे डब्ल्यूडब्ल्यू में। उन्होंने बोला कि यार EC3, उन्होंने EC3 पे मिस किया, उन्होंने एलायस पे मिस किया, उन्होंने कैरियन क्रॉस पे मिस किया, उन्होंने बेरन कॉर्बिन पे मिस किया, उन्होंने इन 4 बंदों पे मिस किया। बट देन जब आप देखते हो जजमेंट डे में वो 4 बंदे
तो ऐसे में आप कैसा कह सकते हो कि आपने वो 4 मिस कर दिए बट देन यू हैव जॉब लाइक दिस। यार एक तो पहली बात उस टाइम की बात अलग है, हम इसमें जितने भी रिलीजेज है वो विंस मैकमैन के रिलीजेज हैं। ट्रिपल एच तो उल्टा लेके आया है ना। तो बेरन कॉर्बिन को भी मौका मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, और कैरन क्रॉस, बेरन कॉर्बिन का भाई लोग कितना ही कह ले, लेकिन वो जो फेज था हैप्पी कॉर्बिन वाला, इवन कॉर्पोरेट कॉर्बिन वाला, अभी पता नहीं थोड़ा टाइम हो चुका है तो हो सकता है लोग उसको थ्रोबैक में मान ले कि भैया क्या दिन थे। नहीं थे भाई, बहुत टॉर्चर थे। गंजा कॉर्बिन, बैड गाय कॉर्बिन वाज बैड, एब्सोल्यूट बैड। कॉर्बिन का मजा तभी है जब भाई वो बंदा ना लाइक ये सब हरकतें नहीं कर रहा है, एटलीस्ट ये डिप्रेसिंग वगैरह ये सब नहीं चलेगा। और कैरिन क्रॉस पे तो मेरे को कभी कभी तरस ही आ जाता है कि यार बेचारे के पास बताओ यार है स्कारलेट होती है लेकिन और कुछ नहीं है। मैं स्कारलेट वाली चीज़ कितना खींचूंगा मैं। बट एनीवेज अंडरटेकर ने रिसेंटली कल ऑल इन होने वाली, और ऑल इन से पहले एक ऐसी स्टेटमेंट पास कर दी कि मज़ा ही आ गया। उन्होंने बोला कि डोमिनिक मिस्टीरियो, लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली की स्टोरी को देखो, उन्हें फ्लिप फ्लॉप ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो स्टोरी टेल कर सकते हैं। यही होता है जब आप यूट्यूब पे आ जाते हो। अब क्योंकि अंडरटेकर एक यूट्यूबर बन चुके हैं तो फिर ऐसी स्टेटमेंट इनकी तरफ से आनी बनती है। अब क्या ऑल एलीट रेसलिंग वाले ये भी बोलेंगे कि अंडरटेकर को तो पैसे मिल रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ये बोलने के लिए। सही है भाई। सीएम पंक भाई ये बात गलत लगी। सीएम पंक ने एक चीज बोली कि यार वो ना रिटायरमेंट टूर जो होने वाला है जॉन सीना का, उसमें उनके साथ टीम करना चाहते हैं। टीम अप क्यों करनी है आपको जॉन सीना के साथ जब हमें एक बैंगर मैच मिल सकता है। और मुझे पता है कि चांसेस भी लग रहे हैं जितने भी बेबी फेस बनते हैं ना, आई थिंक दैट ही कैन हैव टैग टीम मैचेस विद देम। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने देखा था जॉन सीना और केविन ओवेंस वर्सेस रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन का मैच था, एक टैग टीम मैच था। सो आई फील लाइक कि जितने भी फैन फेवरेट्स होंगे जॉन सीना उनको अपनी साइड कर लेंगे, कुछ को छोड़ के। मतलब कुछ में ऐसा होगा ना कि बेबी फेस वर्सेस बेबी फेस, लेट्स सी कौन सा बेबी फेस जीतता है। आई थिंक जॉन सीना वर्सेस पंक में शायद से ऐसा ना हो। पंक ने ऐसा जता दिया है और पंक की तो आजकल कुछ ज़्यादा ही सुन रहे हैं लोग, तो क्या पता भाई पंक एंड सीना टैग टीम में ही आ जाए। अच्छा लगेगा मेरे को देखने में, बट एट द सेम टाइम पंक वर्सेस सीना की फील ही अलग होने वाली है। हल्क होगन ने रिसेंटली एक ऐसी चीज़ बताई जो कि स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल लगी। उन्होंने बोला कि हल्क होगन ने बोला कि 400 दिन तक लड़ा हूँ मैं एक बार, मतलब एक साल था उसके अंदर मैं 400 दिन तक लड़ा। अब लोग कह रहे कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। तो हल्क होगन ने बताया कि जब मैं जापान और यूएसए में ट्रैवल करता रहता था तो टाइम डिफरेंस की वजह से ऐसा हो जाता था कि मैं 400 दिनों तक लड़ा हूँ। और देखा जाए तो आई थिंक पॉसिबल भी, आई डोंट नो, मैंने कभी इसको लाइक फिगर आउट करने की कोशिश नहीं करी, बट अगर ऐसा है देन दैट इज क्रेजी हार्ड वर्क। नो वंडर भाई कि वो अपने पहले ही साल में इतने बूढ़े हो गए होंगे भाई साहब। हल्क मेनिया भाई क्रेजी यार। लाइक हल्क होगन ने जो उस टाइम पे मेहनत करी है ना डब्ल्यूडब्ल्यू को यहाँ तक पहुँचाने में, नो वंडर भाई लोग हल्क होगन को उस लिस्ट में रखते हैं, टॉप 4 की लिस्ट में। काफ़ी लोग नहीं रखते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी रेसिस्ट हो जाएंगे अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया जस्ट बिकॉज हल्क होगन सेड द एन वर्ड। तो पॉसिबल है कि काफ़ी लोग रखना चाहते हैं हल्क होगन को बट रख नहीं सकते। ये मेरे को बहुत फनी साइन लगा अभी रिसेंटली स्मैकडाउन से नहीं रिसेंटली स्मैकडाउन का कहाँ का है, बट जो भी है ये स्क्रीनशॉट बहुत वायरल हो रहा है इस समय। उसमें किसी ने लिख रखा है व्हाई इज बुकर टी गेटिंग ओन्ड ऑन द रेसलमेनिया 22 पोस्टर एंड दे आर लाइक व्हाट। इसका मतलब है कि बुकर टी की बेइज्जती क्यों हो रही है रेसलमेनिया 22 पोस्टर में। एंड देन यू सी रेसलमेनिया 22 का पोस्टर, दैट्स अ लेजिट क्वेश्चन कि भाई लाइक पोस्टर होता है ना उसमें ज़्यादातर लोगों की तारीफ होती है भाई, ऐसे चौड़े खड़े रहते हैं कि हमारे लोग कहते हैं ना कि यार ये क्यों नहीं है पोस्टर में, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। अबे अच्छा है नहीं है, बुकर टी को देखो वो तो होने के बाद बेचारे की बेइज्जती हुई है यार। दैट इज सो ट्रू। लाइक बट व्हाई, बिकॉज सीना का तो मैच भी नहीं था बुकर टी के साथ। रेसलमेनिया 22 में किसके साथ था, लाइक वाज इट ट्रिपल एच राइट, सीना वर्सेस ट्रिपल एच का मैच था। बुकर टी क्यों है उधर पिट रहा है, व्हाई दैट्स अ लेजिट क्वेश्चन मैन। और मेरे को ये बताओ ये देखने के बाद किस किस को हंसी आई, बिकॉज मैं तो सही में फूट गया भाई हंस के। एक तो मैं वो सीएम पंक वाले कमेंट पे हंसा आज और एक इस पे, भाई बहुत मजा आया। अच्छा उसी के साथ साथ हम इसकी बात करते हैं कि एले नाइट का ओपन चैलेंज होने वाला है पैशन बर्डे में, कौन उसको एक्सेप्ट करेगा। तो किसी ने लिखा था कि 2 बंदे हमें लग रहे हैं कि चैलेंज कर सकते हैं, वन इज एजे स्टाइल्स एंड अनदर वन इज जोवानी विंची। एजे स्टाइल्स के काफी कनेक्शन रहे हैं एले नाइट के साथ, हमने तो उनकी राइवलरी भी देखी हुई है प्रॉपर, तो हो सकता है कि एजे स्टाइल्स का रिटर्न ही ऐसा हो कि वो एले नाइट से लड़ने आ रहा है। नेक्स्ट उसने जियोवानी विंची सजेस्ट किया जो कि मेरे को लगता है कि नहीं मैं अभी नहीं चाहता। आई वॉन्ट जियोवानी विंची टू रिटर्न बट नॉट लाइक दिस बिकॉज पैशन बर्लिन इज इन जर्मनी और लुडविग काइजर को कोई मैच नहीं मिला है। इट मेक्स सेंस इफ लुडविग काइजर कम्स
एंड एक्सेप्ट द चैलेंज और फिर एलए नाइट के साथ मैच ले। तो मैं लुडविग काइजर और एजे स्टाइल्स को पिक करना चाहूंगा। आप अपने कमेंट्स में लिख के बताना। साथ फाइनल स्टोरी हम बात करने वाले, डैनियल ब्रायन ने रिसेंटली इंटरव्यू के दौरान एक चीज बताई कि विंस मैकमैन रोमन रेंस को टॉप फेस बनाना चाहते थे, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज लाइक इट इज कमिंग आफ्टर रेसलमेनिया 30। ही सेड कि रेसलमेनिया 30 के बाद वो रोमन रेंस को स्टार बनाना चाहते थे कि ब्रॉक लेसनर और मेरा ब्लैक ब्रॉक लेसनर और डैनियल ब्रायन का मैच हो समर स्लैम के अंदर, जिसमें ब्रॉक लेसनर मेरे को तबाह कर दे, पूरा डिस्ट्रॉय कर दे, एंड देन रोमन रेंस वहां से बिल्ड हो एक बहुत बड़ा स्टार। तो ये तो हुआ नहीं। जब विंस मैकमैन को ये चीज़ पता चली कि डैनियल ब्रायन को ये सब पसंद नहीं आ रहा, तो उन्होंने ये सब प्लान कैंसिल कर दिया। अल्टीमेटली डैनियल ब्रायन तो खैर वो इंजर्ड ही हो गए थे उस टाइम पे, कुछ तो चोट लग गई थी उनको। बट दैट इज क्रेजी कि भाई इतना सब हाइप मिल रही थी और रेसलमेनिया में चैंपियनशिप जीती फैंस की वजह से, वो सब हुआ, बट फिर भी विंस मैकमैन के दिमाग में था कि मेरे को रोमन रेंस ही टॉप गाय बनाना है। डैनियल ब्रायन थॉट कि शायद से वो उनको बनाएंगे, बट नहीं हो सकता है। आप कुछ भी कर लो, लाइक जस्ट बिकॉज विंस मैकमैन वांट, तो जरूरी नहीं कि ऐसा होगा। विंस मैकमैन चाहता है जिसको वो बनने की कैपेबिलिटी हो सकती है उसके अंदर, बट जरूरी नहीं कि वो बन ही जाए। रोमन रेंस नहीं बन रहा था स्टार्टिंग में। जब रोमन रेंस कब बना, जब रोमन रेंस अपने आप से वो कहा कि नहीं मेरे को अब चेंज करना पड़ेगा, विंस मैकमैन मैं तेरी अब नहीं सुनने वाला। तो ऐसा नहीं है कि विंस मैकमैन बोलेगा तो बन ही जाओगे या विंस मैकमैन नहीं बोलेगा तो नहीं बनोगे। बट डैनियल ब्रायन के लिए तो ऑब्वियसली बुरा लगा, बट अल्टीमेटली इंजरी ने तो बेचारे को मार ही दिया था। खैर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये प्लान था कि ब्रॉक लेसनर डैनियल ब्रायन को फोड़ेगा, लेकिन ये नहीं हुआ और ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को फोड़ा फिर उस समर स्लैम के अंदर। भाई साहब देख रहे हो जॉन सीना ने कैसे डैनियल ब्रायन की मार अपने सर पे ले ली। खैर कमेंट्स में लिख के बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग एनी ऑफ द सिचुएशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।